हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन और ज़बरदस्त किस्म का दिन रहा। हम लोग दिन में तो जो है ऑब्वियसली मार्केट रोटेस होती रही, लेकिन द मोमेंट इट केम टू द रेजिस्टेंस, चाहे सिल्वर की ट्रेड थी चाहे गोल्ड की, हम लोगों ने पहले सेलिंग के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट कमाया और उसके बाद लेट नाइट बाइंग की जो है वो कॉल्स वो चली और वो भी आपको 250-300 प्रॉफिट दे गई पिप्स। अब हम लोगों की असल क्या बात है ग्रुप के अंदर, वो यही चीज़ है। कम अज़ कम भी टीपी आपका 300 पिप्स का, 250 पिप्स का, इतनी टीपी पे बात होती है। ये हमारा टीपी वन होता है, ये नहीं है 30 पिप्स 40 पिप्स का टीपी वन और ठाठ हूँ और हशर हो गया। क्यों? क्योंकि इस तरीके से अकाउंट साइज कभी भी ग्रो नहीं होते, पीरियड। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको अगर अकाउंट साइज ग्रो करना है, एज ए ट्रेडर अपने आप को ग्रो करना है, आपको बड़े टीपीस की तरफ जाना पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो असल जो चीज़ यही है कि जो है वो अब हम लोग एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जी आज मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है। अच्छा, फंडामेंटल्स जो अच्छा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता है, टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफिक्स और एक्सचेंज का आई बिल लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप थ्रू गेटिंग दीज ब्रोकर्स। असल मैं ये ब्रोकर्स क्यों रिकमेंड आपको करता हूँ, आपको मसले मसाइल नहीं, आपको जितने मर्जी छोटे ब्रोकर्स होंगे ना, आप ज़्यादा प्रॉफिट बना लेंगे, वो आपके जो है विड्रॉल्स रोक लेंगे, आपको तंग करेंगे, आपके लिए परेशानी का बायस बनेंगे। ये दो ब्रोकर्स ऐसे हैं कि चाहे आप जितना मर्जी प्रॉफिट बना लें, जो मर्जी कर लें, यू विल गेट योर डिपॉजिट्स विड्रॉल्स डन। और बिला वजह की जो है वो दो नंबरियाँ जैसे कहते हैं ना कि इशू क्रिएट कर देना, वो चीज़ नहीं करते। आपके सामने जो है वो ब्रोकर्स बैन कर देते हैं, कोई एक आधा अच्छा गुजर जाए। असल चीज़ क्या होती है कि हम लोगों के मोस्टली लोग जो है ना वो आंखें बंद करके तबाही करके जनाब जो है ना वो बहुत हैवी स्कैल्पिंग करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उसमें कभी कभी दे गॉट लकी, तो फिर जब वो लकी हो जाते हैं तो फिर उसमें अक्सर जो है वो जो छोटे ब्रोकर्स होते हैं निगम में, वो एक्सपोज हो जाते हैं। और क्या फ़ायदा है ऐसे पैसे का, ऐसी चीज़ का, जब आप उसको निकलवा ही ना सकें ऐसे प्रॉफिट का। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सर अच्छा जी ये फलाना ब्रोकर है, हमारे पैसे नहीं दे रहा, आपका कोई इसमें एनल, तो भाई कुछ भी नहीं ऐसा। मैं इसलिए इस किस्म के रंग बिरंगे ब्रोकर से काम नहीं करता जहाँ की टीम, जहाँ की टाइम टेस्टेड नहीं ना हो। अब ये 12-15 साल इन ब्रोकर्स को हो चुके हैं और दे हैव बीन थ्रू आउट प्रोवाइडिंग यू विद द गुड सर्विस, तो दैट इज़ वाई आई रिकमेंड दोज। और असल चीज़ क्या होती है कि जी ठीक है, और हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर एक्टिव ट्रेडर्स ही अलाउड है। आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि यही बात है कि हमारे इंडिया के अंदर और दुबई के अंदर डब्बा ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा है। डब्बा और कसम खुदा की यकीन करें, उस डब्बा ट्रेडिंग का सर पैर ही कोई नहीं है। इसमें सर पैर ही कोई नहीं है। कुछ अर्सा और डब्बा चलता है, उसके बाद डब्बे की तरह इसका डब्बा गोल हो जाता है, इसका डब्बा गोल हो गया। ये टर्म कहाँ से निकली है, डब्बा गोल होना? ये यहीं से निकली हुई है कि जब कोई भी लोकल डब्बा ब्रोकर जब लोगों का पैसा लेके उड़ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेके उड़ जाता है, उसको कहते हैं ये डब्बा गोल होना। तो ये जो चीज़ है, तो खैर बहरहाल ये चीज़ें हो गई। अब मार्केट जो है वो कैसे बिहेव कर सकती है, मार्केट के अंदर आपको 51.75 जो है सिल्वर, इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। बेसिकली असल तो जो है ना वो यही चीज़ है कि 51.85 से कल भी मार्केट रिजेक्ट हुई है, आज भी मार्केट में रिजेक्शन के आसार वहीं से। क्यों? क्योंकि वीकली रेजिस्टेंस ही बन गई है और मार्केट को हर हाल में से नीचे रहना चाहिए। अगर इसके ऊपर कोई भी H4 कैंडल आके क्लोजिंग दे गई, खड़ी हो गई, तो भाई ये वीकली क्लोजिंग जो रेजिस्टेंस एक बनी है वो टूट जाएगी, इस बात का रखिए। और वो टूट जाएगी और 54-55 तक का हम लोग नया जो है ना वो हाई, 55 तक का हम नया हाई देख लेंगे। तो उस पॉइंट से ट्रेड कीजिएगा। जिस तरीके से मैं आपको मुख्तलिफ कट ऑफ एरियाज बताता हूँ, तो आज का एरिया ये है। अच्छा, गोल्ड के पास थोड़ा सा मार्जिन है, गोल्ड के पास गोल्ड डू हैज़ द मार्जिन, क्योंकि गोल्ड का 41.85 का जो है ना वीक रेजिस्टेंस है। लेकिन ये कि गोल्ड को अभी बार थोड़ी देर पहले बिल्कुल उठते के साथ ही जो है वो सेल करवाया है और वो 4114 के एसएल से सेल करवाया और इस टाइम पर प्रॉफिट में जा रही है ट्रेड, और आई एम श्योर कि वहाँ से प्रॉफिट ही रहेगा। तो क्योंकि यही चीज़ हुई है कि जो कल मैंने आपको बताया था एक चैनल बना हुआ है,
उस चैनल की बेस लाइन को रीटेस्ट किया मार्केट ने और वहीं से दोबारा रिजेक्शन ले लिया। तो लेट्स सी कि ये बेस लाइन खड़ी होती कि नहीं होती, लेकिन अगर खड़ी नहीं भी होगी आपको 250-300-400 पिप्स आपको लाजमी दे जाएगी। और 67 इज़ द की एरिया, 67 के ऊपर रहेगी तो मार्केट इसके अंदर साइडवेज मूवमेंट दे सकती है। मैं 12 आप लोगों को कहता हूँ कि एक तो एशियन सेशन को मत छोड़ा करें। कल हमारा जो है वो ऑयल के ऊपर अच्छा रिजल्ट रहा। दूसरा जो US30 था कल, उसकी भी बड़ी हैवी ट्रेडिंग की गई और 430-450 का एक रेजिस्टेंस लेवल है US30 का। अब असल चीज़ ये हो रही है कि देखें कितनी ही दफ़ा 46,950 ये रीटेस्ट हो चुका और बार बार उसको सपोर्ट में बना रहा है। तो आज ये 12 सपोर्ट लाजमी टूटनी चाहिए US30 की, ताकि जो हमारे यहाँ दोबारा से जो नीचे के मज़ीद लंबे टारगेट्स हैं वो हम अचीव कर सकें। तो इट शुड गेट ब्रोकन और इसके नीचे क्लोज आई थी, दैट विल बी ए वेरी वेरी गुड सेलिंग कॉल्स एक्चुअली, और आनी चाहिए। अच्छा, फंडामेंटली जो है आपको तो मैं फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। फंडामेंटली जो चीज़ें हैं उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फंडामेंटली मार्केट में इस टाइम पे शोर है रेट कट का, बट आई डोंट थिंक द रेट कट वुड हैपन, जिसकी वजह से जो है वो डायरेक्टली इट विल बी बेरिश फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन उससे पहले एक मैनिपुलेशन चल रही है। BTC की हमारी ट्रेड बहुत सिंपल थी, BTC बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और BTC ने एक दफ़ा तो दोबारा से 89 का ही जो एरिया है वो रीटेस्ट किया है। तो मेरा जहाँ तक अंदाज़ा यही है कि 92,500 ये एक अच्छी रेजिस्टेंस दोबारा से बनेगी और 92,500 का ही आपका SL बनेगा। वैसे तो दरमियान में छोटे अगर SL बनेंगे तो मैं ग्रुप के अंदर अपडेट ज़रूर दे दूँगा, लेकिन 92,500 शुड नॉट बी एबल टू ब्रेक, क्योंकि इसके ऊपर कोई H4 कैंडल ना क्लोज हो, क्योंकि अगर वो जाती है तो फिर 95 तक और 97 तक का भी विंडो ओपन हो जाती है। लेकिन ये कि इट शुडंट ब्रेक ओवर देयर और फिर नीचे से दोबारा 89 की सपोर्ट अच्छा प्ले कर रही है। लेकिन अगर साइडवेज चैनल बनता है अगले 5-6 रोज तक और नेक्स्ट वीकेंड फिर ये टूट सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि फिर ये 85 का तो एरिया वो है जहाँ पर आपने जायदादें बेच के बाय करना। गॉट इट? अगर 85 का एरिया आपको मिल जाता है जायदादें बेच के आपको बाय करना है, क्योंकि यहाँ से कम से कम $10,000 की मूव को लाजमी आएगी। ठीक हो गया जी, ख्याल रखें अपना। आई एम श्योर कि मैं तो देखिए कोशिश ही करता हूँ कि वीडियो बनाई जाए, ग्रुप में गाइड किया जाए। ग्रुप में लोग अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट के अंदर हैं। मैंने क्लियरली एक बात कही थी रात को, एक वर्ड टर्म काफ़ी हमारे ग्रुप में ऐसे लगी क्योंकि मार्केट ने बाय का मोमेंटम बनाया हुआ था, तो वो एक आध दफ़ा सेलिंग में हमारा SL भी हिट हुआ। तो उसके बाद मैंने ग्रुप के अंदर कहा, मैंने कहा जी फेक आउट मूव है, ये अभी नीचे आ जाएगी। अब वो उसमें बहुत सारे लोग जो थे चीने मीने फुल बाय 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 शोर में जा रहा था, स्ट्रक्चर वाइज बाय बना होता है। तो लेकिन वो यही हुआ कि जो है वो जो बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोग जो हैं जो कि बहुत पुराने हमारे ग्रुप के अंदर, द मोमेंट दे हर्ड दैट दे क्लोज देयर बाइज एंड दे साइड द सेलिंग पोजीशंस, और उन्होंने बहुत लंबा प्रॉफिट बनाया, क्योंकि 61, 67, 69 हमारा पहला TP था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने लंबे प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, एंड दे सक्सेसफुली डिड दैट। तो लेकिन वो वही है कि जो पुराने लोग हैं कंसिस्टेंसी से उस ग्रुप में, मतलब 3-3 साल से ज़्यादा लोग उस ग्रुप के अंदर हो चुके हैं, एंड दे आर स्टिकिंग टू द फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी। ये सारे ग्रुप शुरू घूम के ज़रिए से लोग हैं, तो अब वहाँ पर आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट बनाने में कामयाब हो जाते हैं। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल हो, और कोशिश मेरी ये होती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइड किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प की जाए, ताकि लोगों के लिए आसानी हो। मैं हर एक को स्कैमर नहीं कहता, लेकिन असल चीज़ क्या होती है, मैं जिस तरह आपको बात बताता हूँ कि जी मैं ऑलवेज़ डिस्कस दोज ट्रेड्स जो मैं अपने उस पर लेता हूँ। ऑब्वियसली सारी नहीं मैं ले पाता, मेरे भी अकाउंट की लिमिटेशन है। मैं 1-2 पेज के ऊपर ज़रूर ट्रेड ले लेता हूँ। जो मैं 3-4 ट्रेड्स अगर बताता भी हूँ तो 1-2 पेज के ऊपर तो लाजमी लेता हूँ, जहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बड़ी लगती है। तो लेकिन यही होता है कि कोशिश यही होती है कि वो चीज़ डिस्कस की जाए जो आपने खुद करनी है, जो मैंने खुद अपने अकाउंट पे ट्रेड लेनी है। दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू डिस्कस। और वही एक, और मैं आपके सामने बाय सेल वाला म्यूजिकल चेयर आपको इवन के वीडियो के अंदर भी नहीं खेल के कंफ्यूज करके जाता, और बाद में अगले दिन कहता हूँ जी मैंने तो बाय कहा था, मैंने तो सेल कहा था, अगर ये ऐसे हो गया तो बाय हो जाएगा, अगर ये ऐसे हो जाएगा तो सेल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि डेफिनेट कॉल्स होती हैं और डेफिनेट डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अभी जो बताया है आपके सामने
जो है वो आपको नीचे भी ग्रुप के अंदर जो मैसेजेस आएंगे वीडियो के नीचे, दे विल एलैबोरेट कि हाँ जनाब जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही हुआ है कि नहीं हुआ, या एवं हम बोंगियाँ मार रहा हूँ। तो आप उस चीज़ से भी जज चीज़ें कर सकते हैं। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच जी।